वर्णन करें। तो मैंने बताया एम आकार का महासागर है, अंग्रेजी के अक्षर एम के समान इसका आकार है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक या अंध महासागर, तीसरा हुआ हिंद महासागर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एम के समान, मध्य के अंतर्गत पर्वतनुमा संरचना पाई जाती है उल्टे वाई के आकार की। इसी महासागर में यहां से लगाकर आप देखो ऐसे तो उल्टे वाई के आकार की पर्वतनुमा संरचना ऐसी, ये उल्टे वाई के आकार की पर्वतनुमा संरचना, ये तो उल्टा वाई। जबकि अटलांटिक महासागर में एस आकार की पर्वतनुमा संरचना, हिंद महासागर में उल्टे वाई के आकार की पर्वतनुमा संरचना पाई जाती है। इसके अंतर्गत अनेक सारे छोटे बड़े द्वीप है, कई सारी जल संधियां हैं, सागर है यहाँ पर, तो उनके बारे में चर्चा करते। देखिए पहला बड़ा द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप के रूप में देश है। अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप भी है और एक देश भी है अपने आप में पूरा। और इसकी राजधानी कहलाती है मेडागास्कर की अंतानातारीवो, अंतानातारीवो कहलाती है। और इस द्वीप के मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। तो मकर रेखा गुजरती है इस द्वीप के मध्य से मेडागास्कर द्वीप। मोजाम्बिक चैनल द्वारा, मोजाम्बिक चैनल के द्वारा इधर पड़ोस में एक देश है, देश का नाम कहलाता है मोजाम्बिक देश। यहां पर देश है मोजाम्बिक देश, मोजाम्बिक, और ये है मेडागास्कर। मोजाम्बिक चैनल के द्वारा, मोजाम्बिक चैनल के द्वारा जल संधि, मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर देश और मोजाम्बिक देश दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक देश से ये मेडागास्कर द्वीप मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अलग है। तो ये देश का नाम है मोजाम्बिक, ये कहलाता है मेडागास्कर, तो इसके द्वारा अलग है, नाम कहलाता है मोजाम्बिक चैनल। द्वीप का नाम कहलाएगा मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। पहला ग्रीनलैंड, दूसरा कहलाता है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो यहाँ पर, और चौथा कहलाता है मेडागास्कर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग है और मध्य से मकर रेखा गुजरती है। इस द्वीप की भूमि है वो रेड कलर की है, मिट्टी रेड कलर की है, इसलिए इसका नाम कहलाता है ग्रेट रेड द्वीप कहलाता है। इस द्वीप का उपनाम है ग्रेट रेड द्वीप। लाल रंग की मिट्टी कारण, ग्रेट मतलब बड़ा, बड़ा लाल मिट्टी वाला द्वीप है, नाम कहलाता है ग्रेट रेड द्वीप कहलाता है, इसका नाम मेडागास्कर द्वीप। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। इसके हिंद महासागर में 2 द्वीप है, पंबा और जंजीबार। दोनों ही द्वीप प्रसिद्ध है नारियल उत्पादन के लिए और लौंग उत्पादन के लिए। सब्जी में जो डालते हैं काला रंग का, जो खिचड़ी वगैरह में काले रंग का लौंग होता है, तो लौंग उत्पादन के लिए दोनों ही द्वीप प्रसिद्ध है, खासतौर से जंजीबार द्वीप। विश्व का लगभग 80% या उससे ज्यादा लौंग का उत्पादन करने वाला द्वीप है जंजीबार। दोनों में होता है लेकिन ज्यादा उत्पादन जंजीबार में, इसलिए जंजीबार द्वीप का उपनाम कहलाता है लौंग द्वीप कहलाता है। लौंग को इंग्लिश में कहते हैं क्लव, CLOVE, क्लव आइलैंड। तो क्लव से हो गया लौंग, आइलैंड मतलब द्वीप, इसे क्लव आइलैंड या लौंग द्वीप की संज्ञा दी जाती है जंजीबार द्वीप को। तो दोनों ही नारियल लौंग के लिए ज्यादा फेमस जंजीबार, इसलिए जंजीबार का उपनाम पड़ गया है लौंग द्वीप कहलाता है। दोनों जिस देश के द्वीप है तंजानिया। तंजानिया देश की राजधानी कई बार अक्सर पूछी जाती है। तंजानिया देश की कैपिटल कहलाती है राजधानी दोदोमा। एक माह नहीं कितनी है, दोदोमा, ये इसकी राजधानी का नाम है। अजीब सा नाम है, कई बार आता है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। यहां पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है श्रीलंका। श्रीलंका सार्क कंट्रीज में शामिल है। सार्क पढ़ा था हमने, भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, 8 देशों का संगठन है, नाम कहलाता है सार्क के 2 अध्यक्ष, उसका एक मेंबर है, सदस्य देश है श्रीलंका। श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी कोलंबो, नई राजधानी कहलाती है जयवर्धनपुरम कहलाती है। और ये पाक जल संधि के द्वारा, या बीच में जल संधि, पाक जल संधि के द्वारा क्या है, भारत से अलग है और नई राजधानी कहलाती है जयवर्धनपुरम के नाम से। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी है, उसका नाम है महावेली गंगा, जैसे हमारे देश की गंगा, या महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। तो ये सार्क देशों के अंतर्गत शामिल है। इधर है मालदीव, विभिन्न द्वीपों के रूप में देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी सार्क का मेंबर है। सार्क में 8 सदस्य देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। मालदीव भी सार्क देशों में
शामिल है। दक्षिण जिसे हम कह सकते हैं उसके तरह शामिल है, नाम कहलाता है मालदीव। यहां पर है, हमने देखा था सुमात्रा और जावा और बाली, ये प्रशांत महासागर में पड़ चुके हैं, इंडोनेशिया देश के द्वीप कहलाते हैं। इन द्वीपों के मध्य में जल संधि है, सुमात्रा और जावा द्वीपों के मध्य में सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, जल संधि जल को जोड़ेगी तो इधर है हिंद महासागर, और यह है चीन देश के दक्षिण में जो सागर है इसका नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, जल संधि का नाम कहलाती है सुंडा जल संधि। इसी के मध्य में एक ज्वालामुखी स्थित है, विस्फोटक ज्वालामुखी क्राकाताओ। क्राकाताओ ज्वालामुखी जल संधि के ठीक मध्य के अंतर्गत। तो सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा द्वीप, द्वीप का नाम है सुमात्रा, और जावा द्वीपों को अलग करती है। दक्षिणी चीन सागरीय समुद्र दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। जल संधि का नाम सुंडा जल संधि। मलक्का जल संधि, ये जो पतला सा भूमि का भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम कहलाता है मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का भाग है, और ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का। तो मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है जल संधि का नाम मलक्का जल संधि। तो भूमि को अलग करेगी, जल को जोड़ेगी। इसके इधर जल है बंगाल की खाड़ी और इधर जल है दक्षिणी चीन सागर। बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, जल संधि का नाम कहलाती है मलक्का जल संधि। यहां पर यह चर्चा की। अब यहां पर एक द्वीप आता है मॉरिशस द्वीप या देश। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप या देश के रूप में एक द्वीप है जो देश के रूप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप या देश, जबकि मालदीव आता है एशिया में, मॉरिशस आता है अफ्रीका में, मेडागास्कर भी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप के रूप में देश है, और मॉरिशस की राजधानी कहलाती है पोर्ट लुइस कहलाती है, पोर्ट लुइस। इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन उद्योग है, पर्यटन पर आधारित है। कोरोना जब आया था पर्यटन कम हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था काफी गड़बड़ हो गई थी, तो पर्यटन उद्योग इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार कहलाता है। मालदीव की राजधानी कहलाती है माले, मॉरिशस की पोर्ट लुइस। मालदीव एशिया में, मॉरिशस अफ्रीका में शामिल है। तो द्वीप देखे मेडागास्कर, मॉरिशस, पंबा, जंजीबार, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बाली। सुमात्रा, जावा, बाली तीनों है इंडोनेशिया के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 7 प्रमुख द्वीप है, बड़े बड़े, बाकी छोटे अनेक सारे हैं। 7 ऐसे द्वीप बनाए देखो, 3, 6, 7। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 7 द्वीप हैं। और छोटे बड़े कई सारे हैं, बैरन द्वीप, और इस पर भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, नाम कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बिल्कुल निकट में देश कौन सा है? सुमात्रा द्वीप, अर्थात हो गया इंडोनेशिया। आईएएस प्री में आया था सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट में स्थित देश कौन सा है? तो देश का नाम क्या कहलाएगा? इंडोनेशिया। ये आईएएस प्री में पूछा गया सवाल है, कौन सा देश अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक? तो नाम क्या होगा? देश का नाम इंडोनेशिया, द्वीप का नाम सुमात्रा। बंगाल की खाड़ी में हुआ अंडमान निकोबार, अरब सागर में एक द्वीप है, नाम कहलाता है भारत का द्वीप का समूह लक्षद्वीप समूह। छोटे बड़े अनेक सारे द्वीप हैं, और इसकी राजधानी कहलाती है कावारती, जबकि अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कहलाती है। तो एक द्वीपों का समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी कहलाती है कावारती के नाम से। यहां पर जल संधि देखेगा, बाब अल मंदेव जल संधि। यह जल संधि इधर है, इसके एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ अफ्रीका। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। जोड़ती किसको है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी, और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप का इधर एक देश है, छोटा सा, नाम कहलाता है जिबूती। जिबूती देश का नाम, बिल्कुल यहां पर एक छोटा सा देश है, और इधर की ओर जो देश है इसका नाम कहलाएगा, इधर की ओर ये जो देश है इस देश का नाम कहलाता है यमन, यमन। यमन देश को जिबूती देश से अलग करती है। यहां पर एक छोटा सा देश है, देश का नाम कहलाता है जिबूती। ये देश जिबूती और ये देश कहलाएगा यमन। तो यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, देश का नाम देखिए, देश का नाम कहलाता है यमन, यमन देश। और ये वाले जो देश का नाम है इसका नाम कहलाएगा जिबूती, जिबूती।
अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती देश को एशिया महाद्वीप के यमन देश से अलग करती है। जल संधि का नाम है बाबल मंदेव जल संधि, जोड़ती है अदन की खाड़ी को लाल सागर से। अभी बाद में लिख देना, आप आराम से सुनिएगा। अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। नाम कहलाती है बाबल मंदेव जल संधि। और खास बात इस जल संधि की, यहां पर है मरुस्थलीय भाग, इधर मैं अभी बनाकर वापस बैठा दूंगा। ये जो मरुस्थल है इसका नाम कहलाता है सहारा मरुस्थल, और यहां पर एक मरुस्थल है अरेबियन मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल अरेबियन, और ये कहलाता है सहारा मरुस्थल। दोनों तरफ यहां पर बड़े बड़े मरुस्थल है, बीच में जल का भाग है। मरुस्थल रहेगा गर्मियों के समय गर्म, तो जल का वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा, बहुत ज्यादा उमस रहेगी, वाष्पीकरण होगा तो गर्मी, और बीच में जल तो पानी वाष्प बनेगा तो उमस रहेगी, नमी रहेगी बहुत सारी। अब ज्यादा नमी या उमस भरे क्षेत्र में जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं, जब गर्मी में भी पड़ती है। हमारे यहाँ पर भी जब बारिश होती है गर्मियों के समय, तो एकदम जब पानी भाप बन के उठता है तो उमस और नमी हो जाती है, उससे बैठना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। जब कोई जहाज लेकर जाएगा इस जल संधि को पार करके, जो ही आगे बढ़ेगा बाबल मंदेव को, और यहाँ पर उमस और नमी भरा क्षेत्र होगा, बहुत ज्यादा उमस और नमी होगी, परेशान हो जाएंगे लोग, और लोगों की आंखों में क्या निकल लग जाएंगे, आंसू। इसलिए इस जल संधि का उपनाम क्या पड़ गया, आंसुओं का द्वार कहलाता है। इस बाबल मंदेव जल संधि का उपनाम है आंसुओं का द्वार, गेट ऑफ टीयर्स। टीयर मतलब आंसू, क्योंकि इस जल संधि को ऐसा गेट है जिसको पार करते आगे आंसुओं की शुरुआत होगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आंसुओं के द्वार के उपनाम से आना जाता है। बाबल मंदेव जल संधि का उपनाम है गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं के द्वार उपनाम से। यहां पर एक जल संधि है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि के इधर देश है ईरान, देश का नाम कहलाता है ईरान, और इधर की और एक देश है, इसका नाम कहलाता है ओमान यहां पर, और यहीं पर यूएई देश भी है। ओमान और यूएई को अलग करती है ईरान देश से। ओमान और यूएई छोटा सा देश है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहें। ओमान और यूएई को अलग करती है ईरान देश से। जल संधि का नाम कहलाती है हारमुज जल संधि, और जोड़ेगी किसे, ओमान की खाड़ी। ओमान के नाम के आधार पर क्या पड़ गया, ओमान की खाड़ी, और ईरान का पुराना नाम था फारस, इसलिए इस खाड़ी का नाम क्या पड़ गया, फारस की खाड़ी। ईरान पास में ये हजा लिखा है, यहां पर ईरान देश है। ईरान देश के नाम के आधार पर खाड़ी का नाम पड़ गया फारस खाड़ी, क्योंकि ईरान का पुराना नाम फारस था। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और ओमान को और यूएई को अलग करती है ईरान देश से। जल संधि का नाम कहलाती है हारमुज जल संधि। तो ये जल संधि है हारमुज, बाबल मंदेव, मोजाम्बिक चैनल। इधर देश है मोजाम्बिक, इधर है मेडागास्कर, दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करेगी। जल संधि का नाम कहलाती है मोजाम्बिक चैनल। यहां पर देश बना देता हूं, देखिए चित्र के रूप में, ये यहां पर, और ये ऐसा देश है, देश का नाम कहलाता है मोजाम्बिक। नाम मैं लिख रहा हूं मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर देश से अलग करने वाली जल संधि का नाम कहलाते हैं मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक चैनल कहलाएगा। चैनल क्या दो है जल संधि, हिंद महासागर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ, इधर भी हिंद महासागर, इधर भी हिंद महासागर, ये जो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अलग किसको करती है, मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करने वाली जल संधि मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल, बाबल मंदेव जल संधि, हारमुज जल संधि, इधर देखा सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, भारत श्रीलंका को अलग करेगी। और यहां पर एक छोटा सा जल का भाग है, इतना सा, इस जल के भाग को नाम देते हैं, यहां पर ये जल का भाग कहलाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, तो देखो पाक जल संधि के इधर तो हो गया बंगाल की खाड़ी, और इधर छोटा सा जल का भाग है मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। छोटा सा जल का भाग है मन्नार खाड़ी, और ये बंगाल खाड़ी, दोनों को जोड़ती है, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि का नाम कहलाती है पाक जल संधि। इसी जल के क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप, ऐसा माना जाता है भगवान राम जब श्रीलंका गए थे, छोटे छोटे द्वीप, यहाँ पर पत्थर जो फेंके थे वही द्वीप बन गए। उसी द्वीपों के समूह को नाम क्या देते हैं, राम सेतु कहा जाता है। तो पाक जल संधि के क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीपों से निर्मित श्रृंखला नाम कहलाती है राम सेतु कहलाती है। तो ये जल संधि कहलाएगी पाक जल संधि।
तो ये सारा वर्णन है हिंद महासागर का कंप्लीट वर्णन। यहां पर जो मेन यहां पर जो बातें आई, चित्र और उससे संबंधित बातें। ठीक है, तो लिख डाले, लिखेगा।